दुनिया बिना शांति के नहीं चल सकती, परिवार बिना शांति के नहीं चल सकता। हमें शांति का खोज ही होना चाहिए कि शांति मिलेगी कहाँ से, शांति का सोता या सोर्स कहाँ है, पानी कहाँ से आ रहा है। अगर पानी लगातार नहीं आएगा तो वो नाला सूख जाएगा, नदी सूख जाएगी। पानी कहाँ से आ रहा है, उसका आना आवश्यक है। पानी का सोर्स क्या है, कहाँ से पानी आ रहा है। यीशु मसीह के जन्म पर लूका नबी की किताब, और उस देश में कितने गढ़िए रहते थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्माई और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया। देखो, स्वर्गदूतों से डायरेक्ट मैसेज आ रहा है। स्वर्गदूत सीधे सीधे मैसेज दे रहे हैं। काहे का दे रहे हैं? शांति का। हालेलुया। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो, पीस। स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से पृथ्वी के लोगों के लिए शांति का सुसमाचार ला रहे हैं, शांति की खुशखबरी ला रहे हैं कि तुम्हारे बीच में शांति हो। ये पिता की इच्छा है। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि तुम आपस में मेल मिलाप से रहो, तुम आपस में प्रेम से रहो। और ये प्रेम और मेल मिलाप कब आएगा? जब तक शांति नहीं होगी हमारे मन में, हमारे हृदय में। जब तक शांति नहीं होगी तब तक न हम प्रेम कर पाएंगे, न हम मेल मिलाप कर पाएंगे। अब ये शांति कहाँ से आ रही है? ये शांति को देने वाला एकमात्र, इधर आ जा, इधर आ जा, जगह इधर। ये शांति को देने वाला एकमात्र हमारा प्रभु परमेश्वर है। यीशु मसीह के जन्म से पहले 700 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? 9वें अध्याय में यशाया नबी के 9वें अध्याय में हम देखेंगे, 6ठे पद से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखो, शांति केवल यीशु मसीह में है और यीशु मसीह से है। हमने कहा कि जल का सोता जब तक आपको पता नहीं होगा तो जल आपके घर में आएगा नहीं। अगर जल का सोता ही हम के आसपास हम न रहें तो जल प्राप्त नहीं होता। लोगों की बस्तियां बसती थी किसी ज़माने में, वो बस्तियां बसती थी नदियों के किनारे, झील के किनारे और ऐसे स्थानों पर जहां पानी मिलता था। जीवन का सोता है पानी, और जीवन का सोता यीशु मसीह है, जिसके आसपास बसने से हमें शांति मिलती है। जैसे कि हम नदी के किनारे, पूरा इलाहाबाद बस गया है, हजारों साल पहले शहर बस गया, ये गाँव से शहर हो गया। तमाम बड़े बड़े शहर देखिए आप नदियों के किनारे बसे हुए हैं। दुनिया के सब, हर एक सिविलाइजेशन में, हर कल्चर में पानी के सोते के नज़दीक ही बस्तियां बसी हैं।
जीवन का सोता होता है, पानी आवश्यकता है उसकी। उसी प्रकार यदि जीवन में शांति चाहिए तो हम यीशु मसीह के पास बसें। हमारी बस्ती, हमारा जीवन यीशु मसीह के नज़दीक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। उनके लिए भविष्यवाणी की गई कि पुत्र जो होगा वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, वो पराक्रमी परमेश्वर होगा, वो अनंत काल का पिता होगा और शांति का राजकुमार होगा, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। देखो कितने गजब की चीज़ है। इसीलिए बच्चा गाना जब गा रहा था, यीशु तुम्हें शांति देता है, क्योंकि उसके पास है वही तो देगा, जो उसके पास है वही तो देगा। यीशु के पास जीवन है, यीशु जीवन देगा। जीवन का जल है उसके पास, तो जीवन का जल देगा। यीशु के पास शांति है तो तुम्हें शांति देगा। अक्सर हम ढूंढ रहे हैं शांति, खोज रहे हैं शांति, जंगलों में जा रहे हैं, तमाम तरीके के अपने यत्न कर रहे हैं, जो भी हमारी सुविधा के अनुसार हमें दिए गए हैं, उन सारे यत्न को करके हम शांति की प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है, देखो सब कुछ कर लो, अंत में बात यही है, शांति का सोता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। और इस शांति के राजकुमार के पास जब आओगे तो वो परम शांति मिलेगी जिसका कोई अंत ना होगा। क्योंकि यहाँ पर यही लिखा है, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार यीशु मसीह है। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। मनुष्यों के साथ शांति का अंत हो जाता है, मनुष्यों के जीवन काल में शांति का अंत हो जाता है। जिन लोगों के साथ हमने शांति का वार्ता की है, शांति की स्थापना की है, कल को वो कंडीशंस हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं, तो हमारी शांति भंग हो जाती है, वो पैक्ट टूट जाता है, अशांत हो जाते हैं लोग। देशों में लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, बम बरसाता है। क्या बात है, क्यों बम बरसा रहे हो, क्यों गोलियां चला रहे हो? क्योंकि शांति नहीं है मन में। इसलिए एक देश दूसरे देश पर, एक जाति दूसरी जाति पर हमला कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो शांति से बहुत दूर है। और जब शांति से हम नजदीक होते हैं तो हम किसी की शांति भंग नहीं करते। जब हमारे अंदर शांति होती है तो हम दूसरों को शांति देते हैं, हम किसी की शांति को भंग नहीं करते। मसीह यीशु दुनिया में शांति देने आया है, यह हकीकत है। आज के इस वचन की फाउंडेशन ही शांति है। इस भजन ने जो नींव रखी आज के वचन के लिए वो यही है कि शांति की कमी है दुनिया में, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार यीशु मसीह की शांति का कभी अंत नहीं होगा। There will be no end of his peace, कोई अंत नहीं होगा। और उसकी शांति इटर्नल है, सनातन है, अनंत काल से अनंत काल तक है। यानी शांति किसको चाहिए, शरीर को कि आत्मा को या प्राण को? मैं समझता हूँ कि जब आत्मा प्राण शांत है तो शरीर भी शांत रहेगा। हमें शांति अपनी आत्मा में चाहिए सबसे पहले, और जब आत्मा में शांति होगी तो शरीर भी शांत रहेगा, दिमाग भी शांत रहेगा, बुद्धि भी शांत रहेगी, जुबान भी शांत रहेगी। आप क्रोध में अपशब्द नहीं निकलेंगे किसी हालत से, और ये अपशब्द चाहे किसी के प्रति क्यों न हो हमारे मुंह से नहीं निकलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है वो हम में है, वो हमारे अंदर बसता है। और हम अपनी बस्ती, अपना घर
उस जीवन के सोते के चारों तरफ बसाते हैं। जब वो जीवन का सोता है, यानी जो जल का सोता है, जीवन जल का सोता है, कोई नदी हो, कोई झील हो, उसके आसपास शहर बसते हैं, बस्तियां बसती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन है जो एक बस्ती है। इसको ऐसी जगह बसाओ जहां शांति मिले। आमीन। और वो है यीशु मसीह के चारों तरफ। हालेलुया। कहां बसाओगे? यीशु मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अब हम लोग असली वचन की तरफ चलते हैं। यूहन्ना नबी की किताब और उसका 15 अध्याय। यूहन्ना नबी की किताब उसका 15 अध्याय। प्रभु का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। इससे पहले कि हम इसमें जाएं, हम यूहन्ना के 14 अध्याय, चौथे अध्याय को भी देख लेंगे। यूहन्ना नबी के चैप्टर 4 को भी देखेंगे, जहां पर एक यीशु मसीह सामरी देश में आते हैं, सामरी गांव में आते हैं, और सामरी गांव में एक कुएं पर बैठ जाते हैं जहां पानी है। याकूब का कुआं है, यानी याकूब जो फादर ऑफ इज़राइल हैं, उनका खोदा हुआ कुआं है। और यीशु मसीह उस कुएं के पास बैठते हैं, और वहाँ एक दोपहर में एक स्त्री आती है जल भरने के लिए, और उससे कहते हैं मुझे पानी पिला। वो स्त्री एक सामरी है, यीशु मसीह का यहूदी हैं, वो भी रब्बाई हैं। उनकी जो रब्बियों की चादर होती है वो उनके कंधे पर पड़ी हुई है। दिखाई दे रहे हैं कि वो रब्बी हैं, पवित्र जन हैं। और ये रब्बी और यहूदी लोग सामरी लोगों से कोई सामाजिक संबंध नहीं रखते थे। खाना पीना, उनके यहाँ शादी ब्याह का कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उनको छोटा समझते थे यहूदी लोग। परंतु यीशु मसीह यहूदी समाज से भी निकलकर उसी के कुएं पे जाके बैठ जाते हैं और उससे पानी मांगते हैं। तो वो ताज्जुब कर रही है कि अरे तुम यहूदी होकर हमसे पानी कैसे मांग रहे हो, हम तो सामरी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, वो तुझे जीवन का जल देता। जीवन का जल देता, यीशु मसीह कह रहे हैं। तब स्त्री ने कहा, प्रभु तेरे पास तो जल भरने को कुछ भी नहीं है, कुआं गहरा है, और तू जीवन के जल की बात कर रहा है, जल कैसे पिलाएगा? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान को पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे देता हूं, वो अनंत काल तक प्यासा न होगा। वरन जो जल उसे मैं देता हूं, वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह का वो सोता, वो जीवन का जल, उसका कोई अंत नहीं है। यानी हम कभी सूखने वाले नहीं हैं। We shall not become a dry branch. हम वो सूखा हुआ पेड़ नहीं बनेंगे। यदि हम यीशु मसीह में बने हुए हैं और जीवन के जल से जुड़े हुए हैं, तो हमारी शाख कभी सूखेगी नहीं। हम फलवंत रहेंगे, हमारे पत्ते हरे भरे रहेंगे, हमारा जीवन शांति से भरा रहेगा। दुनिया में कितनी भी अशांति हमारे चारों तरफ होती रहे, यीशु मसीह हम में है जो शांति का सोता है। वो शांति हमारी कोई छीन नहीं पाएगा। कोई हालात दुनिया के वो शांति को छीन नहीं सकते, कारण वो अनंत काल, अनंत जीवन के लिए उमड़ता हुआ सोता है। हालेलुया। और अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं होगा। मतलब वो इटर्नल वाटर है, इटर्नल लाइफ का, अनंत जीवन का, और वो कभी खत्म न होने वाला नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि शरीर
60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, मैक्सिमम 120 साल तक लोग रहते हैं, सोचते हैं यही जीवन है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ माई चिल्ड्रन। मेरे प्रिय बच्चों, ये जीवन का अंत नहीं है। जीवन अनंत काल का यीशु मसीह में है। वो अनंत जीवन कभी खत्म नहीं होगा। हम जानते हैं कि लोग आज तक कभी भी ये नहीं कह पाए कि आत्माएं खत्म होती हैं। किसी भी कल्चर में चले जाओ, किसी भी सभ्यता में चले जाओ, चाइना से लेकर मिडिल ईस्ट तक, वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, कहीं भी आत्माओं के अंत का, आत्माओं को लोग मानते हैं इटर्नल हैं, अनंत काल तक जीवित रहती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। मनुष्य एक आत्मा है, आत्मा है, मिट्टी के घर में रहता है। मिट्टी का घर तो बनता बिगड़ता रहता है, आज बिगड़ेगा फिर बनेगा। घर बनता है ना, घर पुराना हो जाता है, टूट जाता है, हम फिर बनाते हैं, नया घर बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा जन्म लेते हैं। ये जन्म का चक्कर नहीं है। पुनर्जीवन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह के आने पर मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। कब्रों में से निकलकर जब हम आएंगे तो किस शरीर में आएंगे? हम उसी शरीर में आएंगे जिसमें हम दफनाए गए हैं। जो शरीर हमने पृथ्वी पर पहली बार पाया था वही शरीर आएगा, मगर वो न बूढ़ा होगा और न बीमार होगा। हालेलुया। न वो बूढ़ा होगा और न बीमार होगा, एकदम तंदुरुस्त दिखाई देगा। और तब होगा, एक तरफ भेड़ें करी जाएंगी, एक तरफ बकरियां करी जाएंगी। यानी भेड़ बकरी का मतलब है, भेड़ें वो हैं जो आज्ञाकारिता, परमेश्वर के सत्य पर चलती नहीं, अपने मालिक की आज्ञा को मानती नहीं। बकरियां वो हैं जो किसी की आज्ञा नहीं मानती हैं, वो तुरंत गायब हो जाएंगी, ढूंढते रहो। लेकिन भेड़ें हमेशा एक साथ, एक झुंड में चलती है, आज्ञाकारिता मानती। उसी प्रकार मसीही जीवन है जो झुंड में चलता है, कलीसिया में चलता है। और कलीसियाई जीवन ही भेड़ों का जीवन है। और भेड़ों को कहा जाएगा, आओ हमारे साथ हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में आनंद करो। और फिर बकरियों से कहा जाएगा, जो बकरियों के समान जिन्होंने जीवन बिताया है, उनको भी तंदुरुस्त उठाया जाएगा, बीमार नहीं। वो भी बिल्कुल तंदुरुस्त निकल के आएंगे, उसी शरीर में आएंगे जिसमें उन्होंने जन्म लिया था, मगर कोड़े खाने के लिए, कोड़े खाने के लिए, आग में डालने के लिए, अनंत आग में जलने के लिए। क्योंकि जिस शरीर में हमने अनाज्ञाकारिता की है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, उसी शरीर में परमेश्वर दंड भी देगा। ये एक सच्चाई है। और इस सच्चाई को पूरी दुनिया मानती है, पूरा जगत मानता है कि हाँ भाई, कोई तो नरक भी है, कोई स्वर्ग भी है। और न मानते तो हम अपने बुजुर्गों के जो दुनिया को छोड़ जाते हैं, स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? स्वर्गीय दयानंद है, स्वर्गीय आनंद लिखते हैं ना। किसी अपने दादे परदादाओं की फोटो पे लिखते हैं कि नहीं स्वर्गीय? कभी नरकी नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते नरकी? है, जब तुम स्वर्ग भेज सकते हो तो नरक क्यों नहीं भेजते हो खुराफातियों को? है, जो खुराफाती लोग हैं उन्हें भी आप स्वर्गीय लिखते हैं हर हालत में। कारण उसका यही है कि मनुष्य नरक में जाने के लिए परमेश्वर ने पैदा नहीं किया है। परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए स्वर्ग की है और स्वर्ग राज्य की है। वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो। बाइबल में लिखा है, एजेकिएल 33:11, परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। कभी कभी हम लोग गुस्से में हम उन लोगों के लिए दुआ कर जाते हैं कि भाई
जो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं कि प्रभु इन्हें दंडित करो, इस तरह की बातें बोल देते हैं। बाद में मुझे रियलाइज़ होता है यार ये तो गलत हो गया, तो हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, प्रभु उसे आशीष दे जिसको मैंने कहा है दंड दे, उस शत्रु को आशीष दे जिसको मैंने कहा है दंड देने के लिए, और उसको बढ़ोतरी दे, उसका जीवन बदल दे। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि दुष्ट मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे। परमेश्वर दुष्ट को मारने से प्रसन्न नहीं होता, और हम लोग अपने दुश्मनों के मरने से प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे मुंह से नहीं बोलेंगे तो अंदर बहुत खुश हो जाएंगे, चलो इससे पाला पिंड छूटा, ये हमको परेशान किया था, जिंदगी भर परेशान किया था, अब कम से कम ये अब तो खत्म हुआ, ये विचार करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा विचार हमारे हृदय में नहीं चाहता है, वो भी पाप है। अरे हम तो कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, माफी मांगते हैं प्रभु से कि हे प्रभु क्षमा कर दे, आज हम गुस्से में उस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच गए कि उसको दंड मिल जाए तेरा, ये भी हमसे पाप हो गया है, मेहरबानी करके हमें माफ कर दे, क्योंकि जो तेरी इच्छा नहीं है वो मैं कैसे, तेरी इच्छा के विरुद्ध कैसे सोच रखूं। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध सोच रखना ही तो पाप है। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना सिखाई? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। यानी मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, और हम कह रहे हैं मेरी इच्छा पूरी हो। हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मनुष्यों को दुख देने को तैयार हो जाते हैं, अपने दुश्मनों के लिए श्राप बोलते हैं अपनी इच्छा पूरी करने को। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे दुश्मन मन फिराएं और अपनी बुरी चाल को छोड़ दें, और वो भी जीवन पाएं, और बहुतायत का जीवन पाएं, वो नाश ना हो। परमेश्वर प्रेम चाहता है। अजब किस्म की यीशु मसीह की शख्सियत है। अगर हम देखें, यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 5 अध्याय और 43 पद से कि दुनिया तो कह रही है कि तुम अपने दुश्मनों से दुश्मनी रखो और अपने पड़ोसियों से प्यार करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ऐसा करने से क्या करोगे? तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान कहलाओगे, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। वो सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम इस वचन को ध्यान रखें, हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। और सिद्धता किस में है? सिद्धि क्या है? सिद्धि वो है प्रेम, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो सिद्धि है। परमेश्वर प्रेम है। यदि हमने प्रेम को प्राप्त कर लिया तो परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है। यदि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं तो हम वाकई में परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर हम में बसता है। बड़ी घटी है, शांति की घटी है, प्रेम की घटी है, बड़ी घटी है दुनिया में। पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय हम देखेंगे। इसमें पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7 और 8 पद। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और प्रेम में भय नहीं होता। इसी में पहला यूहन्ना 4 अध्याय 18 पद कहता है,
प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यानी सिद्धता प्रेम में है, और ये प्रेम हमारे पास नहीं है, ये हम लोग खो बैठे हैं। यही प्रेम है जिसको हमें प्राप्त करना है। रोमियो के 5 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया, यानी हमारे हृदय में पवित्र आत्मा स्वयं आ गया है। जब पवित्र आत्मा स्वयं आ गया है तो पवित्र आत्मा तो परमेश्वर है, और परमेश्वर प्रेम है, और इसी प्रेम के वशीभूत होकर परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र जगत में मनुष्य बनाकर भेज दिया, दुख उठाने के लिए, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, जगत में मनुष्य बनकर आए। परमेश्वर का प्रेम इसी में प्रकट होता है कि वो हमारे समानता में आ गया, ताकि हमें अपनी समानता में बना ले। सबसे पहले तो परमेश्वर ने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया, उसकी इच्छा में नहीं रहे, उसकी इच्छा के बाहर हो गए। आज्ञा तोड़ने के कारण हम अपराधी ठहर गए, पापी ठहर गए, परमेश्वर के स्वर्ग राज से बाहर कर दिए गए, बागे अदन से बाहर हो गए। अब क्या होगा? परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आ गया। हालेलुया। परमेश्वर बागे अदन से बाहर आ गया। वो जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग में था, उस जीवन के वृक्ष का बनाने वाला, उस जीवन के वृक्ष का सोता, जीवन का सोता स्वयं मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया और सामरी स्त्री से बात करता है, मैं तुझे जीवन का जल देना चाहता हूं। है, तू तो ऐसा पानी पी रही है जो कल फिर प्यासी हो जाएगी, लेकिन ये पानी पी ले तो कभी प्यासी नहीं होगी। वह है यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का शब्द, यीशु मसीह का वचन। उसको ग्रहण कर ले तो तू कभी प्यासी न होगी, अनंत काल तक तू प्यासी नहीं होगी। जो मैं जल देता हूं उस जीवन का सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो यही हकीकत है। अब हम लोग अलग हो गए, अनंत जीवन से अलग हो गए, जीवन जल के सोते से अलग हो गए। हम जो शांति का सोता है, शांति का राजकुमार है, उससे भी अलग हो गए, इसीलिए अशांति है। अब हमें क्या करना चाहिए? हम उस मुसरिफ बेटे के समान, उस प्रोडिगल सन की हिंदी क्या है यार, उस उड़ाऊ पुत्र के समान आज रियलाइजेशन करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हम उस उड़ाऊ पुत्र के समान वापस अपने पिता से मेल कर लें, शांति स्थापित कर लें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुआ क्या? हुआ यही, जब सब कुछ बर्बाद कर दिया हमने अपने जीवन का, तो हम फिर लौट कर याद आया कि देखो हमारा पिता कितना प्रेमी है, कितना दयालु है, कितना कृपालु है, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मेरे भाई बहनों को पैदा किया, और उसके पास सब कुछ है। आज मैं उसके पास लौट जाता हूँ, आज अपने पिता के पास लौट जाता हूँ। और यीशु मसीह इस दुनिया में हमें लौटाने के लिए आए, हमें उस पिता के पास पहुँचाने के लिए आए। लूका नबी की किताब उसका 19 अध्याय, यहाँ पर जक्कई नाम का एक व्यक्ति है जो चुंगी लेने वालों का ठेकेदार है, सरदार है, धनी है, गुनहगार और पापी है।
यीशु मसीह उसके यहाँ जाते हैं और लोग कहते हैं कि देखो ये कैसा है जो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। ये वो है जो बागे अदन से निकाल दिया गया, उसे खोजने के लिए यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह उन्हें खोज रहा है। जब यीशु मसीह के सामने ये जक्कई खड़ा हुआ तो कहने लगा, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। उसने ये नहीं कहा कि दशमांश देता हूं। कहा पादरी साहब है, यहां पर दशमांश दे देता तो शायद फरीसी लोग ग्रहण कर लेते, फरीसी लोग मान लेते, लेकिन यीशु मसीह मानने वाले नहीं थे दशमांश तक। उसने कहा, हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना वापस कर देता हूं। बाय सोचिए, इसका मतलब इसने अन्याय करके लिया होगा, तभी तो वापस करने की बात कर रहा है, वरना क्यों कहेगा? जरूर लिया होगा। तो अन्याय करके जो वापस लिया उसको लौटाने की बात कर रहा है। मन फिराया इसने। इस मनुष्य का यीशु मसीह के पास आने के बाद मन फिर गया। हालेलुया। तो यीशु के पास आओ, मन फिरेगा। कितना ही पत्थर का हृदय होगा, प्रभु से मांस का हृदय, पत्थर पिघल जाएगा। उतनी आग है उसके प्रेम में। यीशु मसीह के प्रेम में इतनी आग है कि पत्थर पिघल जाएगा, पत्थर हृदय भी मांस का हृदय बन जाएगा। और तुम भी कहने लगोगे, हे प्रभु। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हम तो खोए हुए थे दुनिया में, संसार में खोए हुए थे। उस खोए हुए व्यक्ति को यीशु ढूंढ निकालता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हम खोए हुए लोग हैं दुनिया में, आज भी संसार में लोग खोए हुए हैं। इन खोए हुए लोगों को वापस यीशु मसीह बुला रहा है। 15 अध्याय यूहन्ना का, जिसमें लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे छांटता ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। उसे छांटता है ताकि और फले। हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह प्रूनिंग करते हैं। पेड़ की जब डाली काटी जाती है तो पीड़ा होती है पेड़ को, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे जीवन से परमेश्वर छांटता है, और जब छांटता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि संत भजन संहिता में राजा दाऊद कहते हैं 119 भजन संहिता में कि जो मुझे दुख हुआ ये मेरे लिए भला ही हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जो मुझे दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यानी I can learn of your statutes, the kingdom principles. What are your kingdom principles? I could learn the principles of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की महानता और उसके प्रेम को हम सीख सकें। हमारे जीवनों में कभी कभी दर्द होता है, और ये दर्द होता है जब वो छांटता है ताकि हम और फलें। हमारे छटनी होती है हमारे जीवन में। हमारे जीवनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, वो उनकी छटनी कर देता है। उसे दर्द होता है, पीड़ा होती है। उस पीड़ा को थोड़ी देर सह लो तो फलवंत हो जाओगे। यू विल बी ए फ्रूटफुल वाइन, आई गारंटी दैट। तुम एक बहुत फलवंत दाखलता बन जाओगे। इस पीड़ा को सह लो, थोड़ा सह लो। ये पीड़ा है छटनी की, प्रभु छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। हाउ कैन आई बी क्लीन, हाउ कैन आई बी होली। मैं कैसे पवित्र होऊंगा, मैं कैसे अपने आप को अशुद्ध कामों से बचा के रखूंगा। एक ही तरीका है, वचन, परमेश्वर का वचन। वचन
यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मेरे वचन के कारण शुद्ध हो। तुमने मेरे वचन की माना है, मेरा वचन ही ताकतवर है जो तुम्हें पवित्र कर सकता है, जो तुम्हें शुद्ध कर सकता है, तुम्हें धो सकता है मेरा वचन। यीशु के वचन से धुलना चाहिए, हमें रोजमर्रा धुलना चाहिए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। नो शांति, नो पीस विदाउट क्राइस्ट। बिना यीशु मसीह के कोई शांति नहीं है जीवन में। हम डाली के समान उस शांति के राजकुमार से जुड़े रहें, जैसे पेड़ डाली से जुड़ा रहता है। डाली पेड़ से जुड़ी रहती है ताकि पेड़ का जो रस है, उसका जीवन है, उसका जीवन का जल है पेड़ का, वो इस डाली में बहने लगे। जब डाली में पेड़ जीवन के जल बहने लगता है तो डाली भी शांत हो जाती है, खिलने लगती है, ग्रीन हो जाती है, हरी हो जाती है, फलवंत हो जाती है। हालेलुया। तो जो कुछ हमें मिल सकता है जिंदगी में, वो हम यीशु मसीह से अलग होकर प्राप्त नहीं कर सकते। हमें यीशु मसीह से ही एक डाली के समान चिपकना होगा, लिपटे रहना होगा, लिपटे रहना होगा। जैसे डाली दाखलता से चिपकी रहती है, जुड़ी रहती है, उसी प्रकार हम भी यीशु मसीह से जुड़े रहें। हम जीवन का जल प्राप्त करेंगे, हम जीवन की शांति प्राप्त करेंगे। और ये शांति कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। हमारा घर यीशु मसीह के चारों तरफ हमने अपनी बस्ती बसाई है। हालेलुया। यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह जीवन का जल है, वो कुआं है जो कभी सूखता नहीं, उसी में से पानी रोज पिएंगे। हमारी बस्ती यीशु मसीह के चारों तरफ है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के चारों तरफ हमारी बस्ती है और उस कुएं से हम पानी पी रहे हैं जो जीवन का जल है, उस ज्योति से हम रोशनी पा रहे हैं जो जीवन की रोशनी है, जो जीवन की ज्योति है, वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारे जीवन में अंधकार को मिटाती रहेगी। जब भी महसूस हो कि हम दुर्बल हो रहे हैं, कम टू जीसस। जब भी जिंदगी में आपको ये लगे कि हम दुर्बल हो रहे हैं, मजबूत नहीं, कमजोर हो गए, यीशु के पास आओ, जीवन का जल पियो, शक्ति को प्राप्त करो, उठकर खड़े हो जाओ, वापस आ जाओ मुसरिफ बेटे के समान, उस उड़ाऊ पुत्र के समान वापस लौट आओ। वो इंतजार कर रहा है, वो वेट कर रहा है तुम्हारा। तुम्हें नया वस्त्र पहनाएगा, तुम्हें नई अंगूठी देगा, एक नया पुत्र के समान, पुत्री के समान तुम्हें ग्रहण करेगा। वो नया जीवन, पहले मर गए थे अब जिंदा हो गए। हालेलुया। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, यीशु आपका इंतजार कर रहा है, यीशु आपको बुला भी रहा है और आपका इंतजार भी कर रहा है। अब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें संभाले, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।